हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि साइंस का हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स में कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया है और न्यूमेरिकल के 2 वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर पहले फटाफट से प्लेलिस्ट से चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियोस का लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे वीडियोस को देखो, अच्छे से अपनी तैयारी करो। जितना ज़्यादा समय अभी आप अपनी तैयारी में लगाओगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट निकल के आएगा। फरवरी में देखिएगा जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना तो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको फील होगा, लेकिन वो तब फील होगा जब आप अभी से पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है, तो आज का ये न्यूमेरिकल का लास्ट वीडियो है, मतलब हमने न्यूमेरिकल के 3 वीडियो आज हमने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 6 वीडियो थ्योरी की है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस में नहीं डालती हूँ क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे और पढ़ने में तब मज़ा नहीं आता है ना। तो आराम आराम से थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ो, बेसिक चीज़ें हर चीज़ मैंने बताई है। कैसे दर्पण बनता है, जो 6 स्थितियाँ हैं वो कैसे बनती हैं, उनका ट्रिक क्या है, और भी जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण इन सभी के फॉर्मूले से जो आपका क्वेश्चन कैसे हमको सॉल्व करना है, कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है, ये सब चीज़ें एक एक चीज़ मैंने हर चीज़ आपको बता रखी है। तो जाके वीडियो को फटाफट से देखो और एक बार कमेंट में जो अपनी तैयारी है बोर्ड 2025 ये ज़रूर लिखना और बताना कमेंट करके कि ये जो वीडियो है वो आपको कैसे लग रहे हैं। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हमारा आज का सवाल क्या है, देखो 12 सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर क्या है आज का हमारा 13। आज क्या पढ़ेंगे, देखिए लेंस के बारे में, यानी कि जो लेंस से संबंधित जो सवाल है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण हमने कर लिया, पहली वीडियो में अवतल दर्पण से संबंधित सवाल है, दूसरी वीडियो में अपवर्तनांक अपवर्तन और उत्तल दर्पण से संबंधित सवाल है, तीसरी वाले में लेंस से संबंधित सवाल है और इसके अलावा वो जो लेंस की क्षमता होती है इनसे संबंधित सवाल है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कौन से वीडियो में क्या है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो 13 नंबर का क्वेश्चन है वो कौन सा है, या कह सकते हैं आज का पहला सवाल। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहले अगर हमको ऐसे सवाल दिए जाए तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखो कि वहाँ पर लेंस या दर्पण क्या चीज़ दिया है। तो लेंस दिया है, तो लेंस में कौन सा दर्पण है, ध्यान से देखो अवतल दर्पण है। अब दिया है अवतल दर्पण में जो अवतल लेंस में फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी एफ की वैल्यू आ गई क्या 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है इसीलिए यहाँ पर जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, निगेटिव में होगी। ठीक है, दूरी 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि जो वस्तु रखी है वो लेंस से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर है 30 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू क्या है 30, लेकिन अवतल लेंस है इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ओके, इतना समझ में आया। अब हमसे क्या पूछा है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी v की वैल्यू हमसे इस क्वेश्चन में क्या है पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u होता है। ठीक है, तो अब आगे क्या इसमें कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। f की वैल्यू रखिए माइनस का 20 बराबर v की वैल्यू हमसे पूछी है, u की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है u की वैल्यू माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन जब ये इधर वैल्यू हम लेके आएंगे v को इधर ही रहने दीजिए, 1/30 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में, तो माइनस का 1/20 माइनस का 1/30 बराबर हो गया क्या 1/v। 30 और 20 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो क्या आएगा 60। 20 से 60 में भाग देंगे, 20 तिया 60 तो -3, 30 दूनी 60 तो -2 बराबर 1/v। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 -2 तो कितना होगा माइनस का 5 बटे क्या होगा 60 बराबर 1/v। तो 12 पंचे 60, तो 1/v की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/12, तो v की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 12 सेंटीमीटर। क्या आ गया माइनस का 12 सेंटीमीटर। कैसे करना था समझिए एक बार फिर से। हमें क्या समझना, सबसे पहले ये देखो कि कौन सा लेंस है। अगर लेंस के सवाल है तो अवतल है कि उत्तल है, अगर दर्पण का है तो अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण, ये चीज़ पहले कंफर्म करो। उसके बाद जो जो वैल्यूज़ यहाँ पे दी हैं, जैसे फोकस दूरी दिया है, u दिया है,
वो सब यहाँ पे साइड में आप नोट करिए और क्या पूछा है वो चीज़ लिखिए। उसके बाद अब आप सेकंड नंबर पे क्या आएंगे, फॉर्मूला को जो दिया है उस फॉर्मूले को आप लगाएंगे और फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस सवाल में गलती आपसे कहाँ होगी, किसी चीज़ में नहीं होगी, लेकिन गलती हमेशा प्लस और माइनस लेने में होगी। तो इसीलिए याद रखिएगा, अवतल लेंस हो तो एफ और यू दोनों ही क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, क्या है अवतल लेंस, तो फोकस दूरी किस में होगी, माइनस में होगी, तो -30 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखी है। और पूछा है, देखो एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, और 30 सेंटीमीटर वाली फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है, तो वस्तु की लंबाई क्या हो गई, यू की वैल्यू क्या आ गई, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी क्या होगा, -30 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या करना है, केवल आपको यहाँ पे सूत्र लगाना है, 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। f की वैल्यू क्या है, -30 बराबर 1/b की वैल्यू पूछा है, माइनस u की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। माइनस और माइनस प्लस, लेकिन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -1/30 -1/30 बराबर 1/20 b। ठीक है, आगे 30 और 30 का एलसीएम तो 30 ही आएगा, तो 30 -1 बराबर होगा 1/b, तो माइनस का 2/30 बराबर 1/b, तो 1/15 -1/15, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -15 सेंटीमीटर। क्या आया, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। अब अगर आवर्धन क्षमता निकालनी होगी, मान लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, v/u। तो v की वैल्यू क्या है, -15 आई, u की वैल्यू दिया था -30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा। तो आवर्धन क्षमता m बराबर आएगा 1/2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, ये हमारी हो गई क्या, आवर्धन क्षमता। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक सवाल बहुत आराम से समझते चलिएगा, बस सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला पूछा है, क्या पूछा है, 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछी है। तो क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, यानी वस्तु O की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है। आगे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है तो इसीलिए प्लस में रहेगा। आगे क्या दिया है, दूरी क्या दी है, u की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस में भी क्या होता है, u की वैल्यू माइनस में रहेगी, तो माइनस का यहाँ पे क्या होगा, 60 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v की वैल्यू पूछा है, और इसी के साथ साथ i की वैल्यू भी हमसे पूछा है। कैसे पता i की वैल्यू पूछा, क्योंकि यहाँ पे देखो o की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लगाएंगे सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। f की वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर है, v की वैल्यू हमसे पूछा है, u की वैल्यू क्या है, माइनस का 60, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 1/60 माइनस का 1/20 प्लस का 1/20 बराबर होगा 1/b। ठीक है, 60 और 20 का एलसीएम तो 60 ही आएगा, तो माइनस का 1 और 20 जो के 20 दिया 60, 1/b, तो ये घट जाएगा -1, तो 2/60 हो जाएगा, तो 2/60 को काटेंगे तो कितना आएगा, 1/30 आएगा। तो v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू क्या आई, 30 सेंटीमीटर। क्या आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब o की वैल्यू हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, हमें m बराबर आवर्धन क्षमता पता है क्या होता है, m बराबर आवर्धन क्षमता में क्या लगाएंगे, आवर्धन क्षमता m बराबर v/u बराबर क्या होता है, i/o। अब इस वाले में सारी वैल्यूज को पुट करिए और यहाँ से i की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो v की वैल्यू आई 30 रखा, u की वैल्यू क्या दिया है, माइनस का 60, i की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, निकालना है, o की वैल्यू है 10, तो 30 दूनी 60 माइनस का 1/2, 2 से काटेंगे 5 माइनस का 5, तो i की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5 सेंटीमीटर। क्या आई, माइनस का 5 सेंटीमीटर। गॉट इट, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वापस से वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, ताकि आपको दोबारा से वो चीज़ें आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर।
प्लस में रहेगी कि माइनस में? प्लस में रहेगी। क्यों? क्योंकि कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई। इस लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन, तो वस्तु की लंबाई यानी ओ की वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर है। एक पिन 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो यू की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल और उत्तल दोनों में ही यू की वैल्यू क्या होती है? माइनस में, तो इसलिए यहाँ पे यू माइनस में हो जाएगा। पूछा क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई की वैल्यू हमसे क्या है? पूछी गई है। तो हमें अगर यू पता है, आई पता है, तो m बराबर क्या होता है? m बराबर v अपॉन यू बराबर आई अपॉन ओ होता है। लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा? v की वैल्यू। तो निकालते हैं v की वैल्यू। 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन यू। f की वैल्यू क्या है? 20। f की वैल्यू क्या है? 20। तो v की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस u की वैल्यू क्या है? माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस और माइनस प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, तो 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/20। 20 और 10 का एलसीएम 20, 20 एकम 20 माइनस 10 दूनी 20 बराबर 1/20। ठीक, दो में से एक गया एक, तो माइनस का 1/20 बराबर क्या हो जाएगा? 1/20। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्या आया? माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? m बराबर निकालेंगे, क्योंकि हमें i की वैल्यू चाहिए। तो m बराबर होता है v अपॉन यू बराबर क्या होता है? i अपॉन ओ। तो v की वैल्यू क्या है? माइनस का 20 और u की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखिए, माइनस का 10 बराबर i की वैल्यू हमें चाहिए और o की वैल्यू क्या दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो 10 दूनी 20 माइनस और माइनस प्लस, तो i की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? 2 और 2 4, मतलब i की वैल्यू क्या आ गई? 4 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया सवाल कैसे करना था? सबसे पहले जो भी सवाल में दिया है उसको यहाँ पे साइड में नोट करेंगे, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे क्या? ये लेंस वाला सूत्र। लेंस वाला सूत्र में सारी चीज़ें रख के हम इसकी वैल्यू निकाल लिया। क्या है? v की वैल्यू माइनस 20 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमें आवर्धन क्षमता का यहाँ पे सूत्र लगाना है, ये वाला आवर्धन क्षमता का सूत्र हमने लगा दिया और i की वैल्यू हमने निकाल ली क्या? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस है तो फोकस दूरी किस में होगी? माइनस में, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो u की वैल्यू क्या है? माइनस का 15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कैसा है यह हमें बताना है, या फिर कहाँ बनेगा ये चीज़ हमें बतानी। कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखिएगा। f 1 अपॉन एफ बराबर सूत्र लगाएंगे v अपॉन 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू, ये वाला हमें इसमें क्या लगाना है? सूत्र। तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू है माइनस का 20 बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू की वैल्यू क्या है? माइनस का 15 सेंटीमीटर। माइनस और माइनस प्लस, लेकिन इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1/20 और माइनस का 1/15 बराबर 1/20। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 20 से इसमें भाग देंगे, 20 3 60, तो माइनस 3, 15 चौके 60 माइनस 4 बराबर क्या आया? 1/20 आया। ठीक, अवतल लेंस है। ठीक है, अब उसके बाद माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे नीचे होगा 60/1 बराबर 1/20। तो v की वैल्यू क्या आई? माइनस का 60/7। अगर इसका सही बटा में बदलेंगे तो क्या निकल के आएगा? 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 7 22, 7 मेरे 7 7 49, 7 8 56, 8 है 56, 4 पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 5 35। तो यानी कि v की वैल्यू क्या आई? v की वैल्यू क्या आ गई? 8.5। v की वैल्यू क्या आई? 8.5, माइनस का 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझ में आया v क्या है? माइनस का 8.5 सेंटीमीटर। कैसे करना था? जो भी सवाल में दिया है वहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया v अपॉन यू और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करके हमने अपना आंसर निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक लेंस की क्षमता क्या है? 2 डायोप्टर है, इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या है? p की वैल्यू क्या है? 2 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी f की वैल्यू हमसे क्या है? पूछी गई है सवाल में। तो p बराबर हमें पता है क्या होता है? 100/f होता है, या फिर p बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो p बराबर 100, p की वैल्यू तो दे ही रखी है, क्या दिया है? 2 डायोप्टर, तो p बराबर 2 डायोप्टर बराबर 100/f। तो त्रिया गुणा करेंगे तो 2f बराबर क्या आएगा? 2f बराबर 100,
तो F बराबर कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। क्या आएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था। आगे सवाल क्या है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता। फोकस दूरी क्या है 2 मीटर है। क्या है 2 मीटर। और क्या पूछा है अवतल लेंस की क्षमता यानी कि P की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हमें पता है P बराबर क्या होता है 100/F होता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है 1/F होता है। लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। देखो पिछले वाले में हमें केवल क्षमता दिया था तो हम अपनी मर्जी से चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे फोकस दूरी दी हो तब यहाँ पे हमें चूज़ करना पड़ता है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी जो फोकस दूरी है वो किस में हो मीटर में हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है 1/F लगाना है। याद रखिएगा जब भी फोकस दूरी किस में हो सेंटीमीटर में दिया हो तो यहाँ पे हमें 100/F लगाना है। याद कैसे कराया था, सेंटीमीटर में 2 अक्षर हैं C और M, यहाँ पे भी 2 0 है। ठीक है, और मीटर में एक ही होता है तो यहाँ पे F सिंगल F और ऊपर 1। तो यहाँ पे रखते हैं अपनी वैल्यूज़ को, क्या आएगा ध्यान से देखिएगा। तो P बराबर 1/F क्या लगाएंगे 1/F, क्योंकि F क्या है फोकस दूरी मीटर में है। तो आएगा यहाँ पे P बराबर 1/F। तो जो F की वैल्यू वो क्या है 2, तो P बराबर क्या निकल गया 2 से इसमें भाग देंगे तो 0.5 मीटर। क्या आया 0.5 डायोप्टर। P की वैल्यू जो मात्रक होता है क्षमता का वो क्या होता है डायोप्टर होता है। तो P बराबर 0.5 डायोप्टर आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या बोला है अवतल लेंस। क्या बोला है अवतल लेंस। तो फोकस दूरी किस में होती है माइनस में, तो यहाँ पे हम रखेंगे -2, तो यहाँ पे आएगा -0.5 डायोप्टर। ठीक है, आया सवाल समझ में। तो इस तरीके से आपको इन सभी चीज़ों का क्या रखना है ध्यान रखना है बच्चों। ओके, मुझे उम्मीद है कि सारे सवाल आपके करेक्ट हुए होंगे। अच्छा एक सवाल अभी और है इसमें, क्या है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी को हम लिखते हैं F से और वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं R से। तो दोनों में संबंध क्या होता है F बराबर R/2, या फिर दूसरा क्या होता है R बराबर 2F। क्या होता है R बराबर 2F। दोनों ही यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया सवाल समझ में। तो हमने जो है इस चैप्टर के 20 सवाल कंप्लीट किए हैं। अगर आप एक भी सवाल को अच्छे से कर लोगे, यहाँ समझ लोगे, तो उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे सवाल आप लगा सकते हो। मेरा ये पूरा प्रॉमिस है। तो अच्छे से सारे सवाल पढ़ना, सारी थ्योरीज को अच्छे से याद कर लेना, नोट भी कर लेना। अगर आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अब नया चैप्टर। और वो चैप्टर किसका होगा, फिजिक्स, बायो या फिर केमिस्ट्री होगा, वो तो हम वीडियो में ही देखेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से तब तक पढ़िएगा, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।